25 अगस्त और आज है हमारी प्यारी दादी का स्मृति दिवस। हाँ, तो स्मृति दिवस मनाना, सच्ची श्रद्धांजलि देना अर्थात क्या? दादी की विशेषताओं को याद करते हैं और वो विशेषताओं से हम भी अपने आप को श्रृंगार करें, उनके जैसा बने। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होती है। तो आज के दिन हमें दादी जी जैसे ही याद आती है तो उनकी सारी विशेषताएं, कैसे वो सबको प्यार करती थी, कैसे वो बड़ों के साथ बड़ी और छोटों के साथ बच्चों जैसी बन जाती थी, कितना उनमें वो पवित्रता का बल था, कितनी वो निर्माणता थी। सबको यही लगता था दादी हमारी है ना। तो ऐसे आज दादी के स्मृति दिवस पर संडे भी है और दादी का दिवस भी है। तो आज हम सारे दिन दादी की विशेषताओं को याद करके उनको सच्ची श्रद्धांजलि ऐसे देंगे कि हम उनकी उस विशेषताओं को अपने अंदर भी भरें। अच्छा, तो सुनते हैं आज बाबा के महावाक्य अव्यक्त वाणी। आज है संडे और 25 अगस्त 2024 और ओरिजिनल डेट है 4 नवंबर 2001 और आज की मुरली का टाइटल है सत्यवादी बनो और समय प्रमाण रहम दिल बन बेहद की वृत्ति, दृष्टि और कृति बनाने के दृढ़ संकल्प का दीप जलाओ। आज प्यार के सागर बाप दादा अपने अति प्यारे सिकीलते मीठे मीठे बच्चों से मिलने आए हैं। आज आप सब भी मिलन मनाने आए हैं ना, भाग भाग कर आए हैं। तो बाप दादा भी बच्चों से मिलने के लिए भाग भाग के आए हैं। बच्चे भी भाग भाग कर गए हैं तो बाबा भी भाग पर आए हैं। किससे मिलने? बच्चों से मिलने। आप सभी तो इस लोक से आए हैं। बाबा कहते हैं यहाँ इस दुनिया से आए हैं, इस लोक से आए हैं, लेकिन मैं कहाँ से आया हूँ? परलोक और सूक्ष्म लोक। तो शिव बाबा परलोक से और ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म लोक से, तो दोनों साथ आए हैं ना। तो सबसे दूर से कौन आया है? बाबा कहते हैं सबसे दूर दूर से कौन आया है? परलोक से आए मैं आया हूँ, या आप इस दुनिया में दूर से आए हैं, या मैं सबसे दूर आया हूँ? कौन दूरदेशी है? डबल फॉरेनर्स दूरदेशी हैं? नहीं, सबसे दूर से दूरदेशी तो बाप ही है। तो इस लोक, सूक्ष्म लोक और परम लोक, परलोक से बाबा आए हैं। बाप दादा को इस बारी डबल विदेशी व भारतवासी बच्चों की एक बात पर बहुत नाज है। कौन सी बात पर नाज है बाबा को? सभी बच्चे इस देश के यानी भारतवासी या विदेशी सभी बच्चों में से मतलब एक बात पर नाज है। वो कौन सी बात है? विशेष डबल विदेशी बच्चों की हिम्मत। एक बाप दादा को नाज है कि कैसी भी परिस्थिति में बाप से मिलने के लिए पहुंच ही गए। कुछ भी हुआ, कैसे भी हुआ, लेकिन दृढ़ संकल्प है बाबा से मिलना है, तो हिम्मत का कदम बढ़ाया तो पहुंच ही गए। ड्रामा ने खेल भी दिखाया, लेकिन बाप और बच्चों के मिलन को ड्रामा भी नहीं रोक सका। तो ऐसे हिम्मत वाले बच्चों पर बाप दादा विशेष वरदानों की वर्षा कर रहे हैं। आज इस घड़ी जो भी बच्चा जो भी वरदान चाहे वह वरदान मिलेगा, सहज मिलेगा। बाबा कहते हैं जो भी वरदान चाहिए सबको मिलेगा, लेकिन इस वरदान को रोज़ अमृत वेले और संगम योग कर्म योगी स्थिति में बार बार दिल से याद करना। जो भी वरदान चाहिए वो मिलेगा, लेकिन उसकी विधि क्या है? जो वरदान चाहिए उसको रोज़ अमृत वेले और कर्म योगी स्थिति में बार बार उसको बुद्धि में और दिल से याद करना, दिल से कस नहीं होना। वरदान प्राप्त है
सिर्फ जैसे स्थूल नयनों के बीच में निरंतर बिंदी चमकती है ना, ऐसे सदा नयनों में बाप बिंदी को समा कर रखना। रख सकते हो या मुश्किल है? सहज है। तो जैसे स्थूल बिंदी निरंतर है, ऐसे नैनों में निरंतर बाप बिंदी भी समाया हुआ हो। यानी यहाँ पे जो स्थूल तिलक करते हैं तो बाबा कहते हैं नैनों में बिंदी रूप बाप को समाये रखना। समा लिया, फिर बाबा पूछते हैं समा लिया नैनों में बाबा को, फिट हो गया, निकल तो नहीं जाएगा? अगर नैनों में निरंतर बाप बिंदी समाया हुआ है तो और किसी तरफ भी नयन आकर्षित नहीं होंगे। कितना अच्छे रीति से बाबा समझा रहे हैं कि जैसे नैनों में बाबा को समा लिया तो उसके सिवा आपको कुछ नहीं दिखेगा। फिर कोई और चीज़ या व्यक्ति आपको आकर्षित नहीं करेगा, मेहनत से छूट जाएंगे। क्योंकि जो नैनों में समाया है, जिसके प्रति आकर्षित है, वही फिर बुद्धि में रहेगा, उसकी वही याद करेंगे, तो याद करने की मेहनत से छूट जाएंगे। और तरफ नज़र जाएगी ही नहीं, बिल्कुल सेफ हो जाएंगे। कुछ भी हो जाए लेकिन नैनों में सदा बिंदी बाप समाया हुआ हो, सदा नैनों में समाया हुआ होगा तो दिल में भी वही समाया हुआ होगा। तो दिल और नैनों में समाने की विधि है। अब नैनों में समाए कैसे, उसकी विधि क्या है? बाप दादा साहेब को राजी करना, बाबा को राजी करना अर्थात बाप का आज्ञाकारी बनना। तो साहेब राजी है, देख चेक करो, साहेब राजी है? अगर राजी है तो वो नैनों में समाया हुआ है, और नैनों में समाया हुआ है तो हम मेहनत से छूट गए। आप समझते हो बाप दादा साहेब आपके ऊपर राजी है? कितने % राजी हैं? कोई ने कहा 99%, कोई ने कहा 75%। आफरीन है। बाप दादा को राज़ी करना बहुत सहज है। बाप दादा को राज़ी करने का सहज साधन है। बाबा क्या कहते हैं कि भगवान को राज़ी, बाप को राज़ी करने का सहज साधन कौन सा है? एक स्लोगन भी है ना अपना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो क्या चाहिए? भगवान को राज़ी करने की सहज विधि कौन सी है? सच्ची दिल, सच्ची दिल पर साहब राजी है। हर कर्म में सत्यवादी, सत्यता महानता है। जो सच्ची दिल वाला है वह सदा संकल्प, वाणी और कर्म में संबंध संपर्क में राजयुक्त होगा, अर्थात राज को समझ करने वाला, चलने वाले, और हम कहाँ तक राजयुक्त है उसको परखने की निशानी क्या है? अगर राज जानता है तो वो कभी भी अपने स्वस्थिति से नाराज़ नहीं होगा। हाँ, इसीलिए कहते हैं ना, जो राज को नहीं जानते वो नाराज़ होते हैं, और जो राज को जानते हैं वो कभी भी नाराज़ नहीं होंगे, अर्थात दिल शिकस्त नहीं होगा। और संकल्प में भी वृत्ति से, स्मृति से, दृष्टि से भी किसी को नाराज़ नहीं करेगा। ना खुद नाराज़ होगा क्योंकि राज को जानता है, और ना किसी को भी नाराज़ करेगा, ना संकल्प से, ना मन से, ना दृष्टि से, न वृत्ति से, क्योंकि वो सबके व अपने संस्कार स्वभाव को जानने वाला राजयुक्त है। तो सबकी बात को जानने वाला, सबके स्वभाव संस्कार को परख कर उसके अनुसार युक्ति युक्त चलने वाला है, तो इसीलिए वो किसी को भी नाराज़ नहीं कर सकता। तो बाप को राज़ी करने की विधि कौन सी है? सच्ची दिल पर साहब राजी। और बाबा ने कहा राजयुक्त चलना, और राजयुक्त अर्थात न अपने अंदर नाराज़गी आए, न औरों को नाराज़ करे।
तो सदा समय अनुसार अपने मन बुद्धि को स्वप्न तक भी सदा शुभ और शुद्ध रखो। सत्यता, मन बुद्धि और संस्कारों की शुद्धता। कई बच्चे रिहान में कहते हैं, बाप दादा तो शक्तियाँ देता है लेकिन समय पर शक्ति यूज़ नहीं होती। तो बाबा तो शक्तियाँ दे रहा है लेकिन हम उसको समय पर यूज़ नहीं करते। बाप दादा विशेष सब बच्चों के साथी होने के संबंध से विशेष ऐसे समय पर एक्स्ट्रा मदद देते हैं। क्यों? बाप जिम्मेवार है बच्चों को संपन्न बनाए साथ ले जाने के लिए। तो बाप अपनी जिम्मेवारी विशेष ऐसे समय पर निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के मन की चेकिंग पावर का स्विच ऑफ होता है। तो बाप क्या करे? बाप तो दे रहा है लेकिन बच्चों की खुद की कमी कमज़ोरी या फिर वो जो स्विच है कैचिंग पावर की, वो स्विच ऑफ होती है। तो फिर बाबा क्या करे? बाप तो फिर भी स्विच ऑन करने की, खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन टाइम लग जाता है। इसीलिए जब फिर स्विच ऑन हो जाता है तो कहते हैं करना तो नहीं चाहिए था लेकिन हो गया, क्योंकि समय पर स्विच ऑन नहीं हुई इसलिए वो शक्ति भी यूज़ नहीं हुई। और फिर बाद में फिर रियलाइज़ होता है और कहते हैं करना तो नहीं था लेकिन क्या करें, हो गया। तो सदा अपने मन की कैचिंग पावर, जिसको आप कहते हैं टचिंग, उस टचिंग व कैचिंग पावर का स्विच ऑन रखो। तो क्या होगा? समय पर उसको हम यूज़ कर पाएंगे। माया कोशिश करती है ऑफ करने की, सेकंड में ऑफ करके चली जाती है। तो ऑन करने की जिम्मेवारी किसकी? ऑफ करने की जिम्मेवारी माया की। माया को बाबा ने ये सौंपा हुआ है कि ये ऑफ हो जाए, ऑफ कर देती है माया। इसीलिए जैसा समय नाजुक होता जाएगा, अभी होना है और डरते तो नहीं हो। ऐसा समय आएगा, बाबा कहते हैं नाजुक समय, डरते तो नहीं हो। बाप दादा ने पहले भी कहा कि आप सब ने वर्ष क्यों मनाया? कौन सा वर्ष मनाया? संस्कार से संसार परिवर्तन। ये संसार परिवर्तन कब होगा? जब अपने संस्कार परिवर्तन होंगे तो ये संसार परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि अभी है आसुरी संस्कार, और आसुरी संस्कार से दैवी संस्कार जब हमारा आएगा, परिवर्तन होगा, तो ये संसार भी बदल जाएगा। पक्का है ना? मनाया है ना? या भूल गए हैं? मना रहे हैं। तो जब बच्चों ने संसार परिवर्तन का पक्का संकल्प लिया है तो प्रकृति बाप से पूछती है कि मैं तैयारी करूं सफाई करने की। लेकिन सफाई करने वाले जो निमित्त है वह करते करते सोच में पड़ जाते हैं, दुविधा में पड़ जाते हैं, करे या ना करे। प्रकृति रेडी है, लेकिन बाबा कहते हैं आप हो मास्टर प्रकृतिपति और आप ही सोच में पड़ जाते हैं, करे या ना करे, जल्दी करे, धीरे से करे। तो मैं क्या करूं? प्रकृति पूछती है तो बाप दादा प्रकृति को क्या जवाब दें? डबल विदेशी बोलो, थोड़ा इंतज़ार करें? यह तो ठीक जवाब नहीं है। अगर डबल विदेशी इंतज़ार करेंगे तो फिर प्लेन नहीं मिलेंगे। अभी तो प्लेन मिल गए ना, सोते सोते आए हो ना, प्लेन में आराम से आ गए ना। सारी सभा में से किसी को भी आने में मुश्किल हुई? हाथ उठाओ। एक ने कहा कि हमारा प्लेन एक बार वापस चला गया, टाइम पर तो पहुंच गए। यह हिम्मत की बात है। जो थोड़ा डरे तो बैठ गए। आप लोगों ने दृढ़ संकल्प किया जाना ही है तो फिर पहुंच गए। सिर्फ एक का प्लेन लौटा, बस बाकी सब तो पहुंच गए।
उसकी कोई बात नहीं, फिर अच्छा मिलेगा। अभी आगे तो प्रकृति को सफाई करने वालों को सोच में नहीं डालो, क्योंकि स्थापना वाले अभी भी कभी कभी सोच में पड़ जाते हैं, क्या करें, ऐसे करें नहीं करें, ठीक होगा या नहीं होगा। एकदम स्पष्ट हो, हाँ या ना, कंफ्यूज नहीं करें या नहीं करें, हाँ करना ही है, ये नहीं करना है, एकदम क्लियर। यह राइट है या रॉन्ग है, क्लियर हो। तो प्रकृति आपके वर्ष मनाने के कारण तैयारी तो करेगी, क्योंकि ये वर्ष आप कौन सा मना रहे हैं, संस्कार परिवर्तन से संसार परिवर्तन, तो उस पर प्रकृति भी कार्य करेगी, अभी भी करा रही है। लेकिन स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माओं को अभी किसी भी बातों में, चाहे स्वप्रति चाहे औरों के प्रति, सोचने में समय नहीं लगाना चाहिए। सेकंड में क्लियर टचिंग हो। बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, पॉइंट बिंदी लगाने में कितना टाइम लगता है, सेकंड। तो जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाते हो तो सेकंड लगता है, वो बिंदी लगाने में सेकंड लगता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में बिंदी लगाने में सेकंड लगता है, फुल स्टॉप लगाने में सेकंड लगता है। कोई भी बात में बिंदी लगाने में या बिंदु रूप स्थिति में स्थित होने में सेकंड लगता है, चेकिंग करो। मानो कोई बात आपके सामने आई, उसको बिंदी लगाने में सेकंड लगता है, पांडव को सेकंड लगता है। कभी कभी पांडवों को बिंदी लगाने में टाइम लगता है, यह तो कह रही है सेकंड लगता है। शक्तियों में शक्ति है, पांडव सच बोलते हैं, नहीं, दोनों सच्चे हैं, शक्तियाँ भी और पांडव भी, क्योंकि उन्हों की बिंदी अभी लगती होगी, आपकी अभी नहीं लगती होगी, इसीलिए फ़र्क हो गया। बाकी सब सच्चे हैं, सच्ची दिल वाले हैं ना, माना सच्चे हैं। अच्छा, हॉल तो फुल है, नीचे पांडव भवन में भी बैठे हैं। नीचे तो बैठे हैं लेकिन बाप दादा के सामने हैं, बाबा कहते हैं बाबा के सामने हैं, भले नीचे हैं। जो देश विदेश में इसी याद में बैठे हैं, बाप दादा मधुबन में आ गए, अपने अपने दूरदेशी दृष्टि दूरबीन से देख रहे हैं, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि हाँ, तो वह भी अभी बाबा के सामने आ रहे हैं कि कैसे दूर बैठे भी बाबा के सामने कैसे हैं, जैसे कि मन से मधुबन में है। आपके इस साकार वतन के यह साधन तो नीचे ऊपर हो सकते हैं, लेकिन यह आध्यात्मिक दूरदृष्टि, दूरांदेशी दृष्टि कभी खराब नहीं हो सकती। तो मन से मधुबन में है तो ये खराब नहीं होता है, वहाँ से तो बाबा सब देख सकते हैं। तो बाप दादा के सामने सभी चारों ओर के सेवा केंद्र के बच्चे दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा कहते हैं दिवाली मना ली, संगम युग है ही मनाने का युग। चाहे अंतर्मुखी हो, अतीन्द्रिय सुख की मौज मनाओ, चाहे सेवा में महादानी बन आत्माओं के प्रति महादान देते हुए मनाओ, चाहे आपस में रो रेहान करो, डांस करो, संबंध संपर्क से एक दो की विशेषता को देखो, विशेषता की खुशबू लो, सदा मनाना ही मनाना है। तो संगम युग माना मनाने का युग। गंवाने का समय अब समाप्त हो गया, गंवाने का युग तो है ही नहीं। हाँ, अभी मनाने का और कमाने का युग है। तो संगम युग कमाई का भी युग है और मनाने का भी युग है, फिर जमा करने का भी युग है। तो बाप दादा सदा हर बच्चे को यही देखता रहता तो मना रहे हैं
किसी भी रूप में मनाना ही है, क्योंकि संगम युग पर ही गंवाना और मनाना दोनों का बैलेंस है। इसीलिए गंवा के फिर मनाना उसका महत्व होता है। तो संगम युग में पता पड़ा क्या क्या गंवाया, ये सारा बुद्धि में है, और इसीलिए अभी कमा भी रहे हैं और मना भी रहे हैं। अभी गंवाने को बिंदी लगाओ, अब कुछ गंवाना नहीं है, गंवा दिया, जो गंवाना था वो गंवा दिया, अब कुछ गंवाना नहीं है, अब सिर्फ कमाना ही कमाना है। गंवाना नहीं है, एक संकल्प भी गंवाना नहीं है। कमाने के समय पर गंवाएंगे तो कमाएंगे कब? अब ये समय कमाने का है और इसी समय भी गंवाएंगे भी, तो फिर जमा कब करेंगे, इकट्ठा कब करेंगे? कमाएंगे और गंवाएंगे तो जमा कब होगा? फिर तो समय मिलना नहीं है। चेक करो, जो भी खजाने हैं, सबसे बड़ा खजाना कौन सा है? संगम युग में हमें बहुत सारे खजाने मिले हैं, तो उस खजाने में बाबा कहते हैं सबसे बड़ा खजाना कौन सा है, जिस पर हमें बहुत बहुत अटेंशन देना है, और वो है संकल्प का, समय का, ज्ञान का। तो ये सब खजाने हमारे प्रत्यक्ष जीवन में आए। ज्ञान सुनाना और सुनना यह फर्स्ट स्टेज है, लेकिन ज्ञान अर्थात नॉलेज, समझ। नॉलेज को क्या कहते हो? नॉलेज लाइट है, माइट है, ऐसा कहते हैं ना। नॉलेज इज़ लाइट एंड माइट। तो लाइट है मना, हमें ज्ञान से हम हल्के भी बनते हैं और शक्तिशाली, माइट है। तो ज्ञान व नॉलेज का अर्थ है इस संकल्प में, बोल में, कर्म में लाइट और माइट है, तब कहेंगे नॉलेजफुल। हमें जो नॉलेज मिली है, उस नॉलेज के आधार से हमारा हर बोल, हमारा हर संकल्प, हमारा हर कर्म बिल्कुल लाइट और माइट वाला हो, तब कहेंगे नॉलेजफुल। कुमारियाँ नॉलेजफुल बनने वाली है ना, सिर्फ कोर्स कराने वाली नहीं बनना, भाषण करने वाली नहीं बनना, साथ साथ नॉलेज की लाइट माइट संकल्प, बोल और कर्म में हो। कुमारियों से तो बाप दादा का विशेष प्यार है। क्यों? अपने जीवन का फैसला कर लिया ना, कौन सी राह पर चलना है, कौन सा जीवन हमें अपनाना है, कर लिया है या करना है। बाबा पूछते कुमारियों को कि अपने जीवन का फैसला कर लिया या करना है, अच्छी तरह से सोच लिया या वहाँ जाके सोचेगी। पक्का सोच लिया तो फिर मुबारक हो। देखो, इतने हैंड्स तैयार मिलेंगे आपको। जो कुमारियाँ ट्रेनिंग कर रही है वह हाथ उठाओ। कितनी संख्या है? तो उस समय बाबा के सामने 80 कुमारियाँ ट्रेनिंग के लिए थी। जो अभी सेवा में नहीं लगी हुई है, सेंटर नहीं संभालती, वह हाथ उठाओ, गिनती करो, आते हैं। अच्छा, इतने हैंड्स तो मिलेंगे ना, राइट हैंड या लेफ्ट हैंड? बाबा कहते हैं कौन सा हैंड, लेफ्ट हैंड के राइट हैंड? राइट हैंड बनेंगे ना। कोई भी अच्छे कार्य कहाँ से शुरू होते हैं? राइट हैंड से। तो बाबा कहते हैं कौन सा हैंड बनना है? राइट हैंड। अच्छा, कुमारियाँ हैं ना, तो बाप दादा कुमारियों को सेंटर का घर भी देता है और वर तो मिला ही है। घर और वर दोनों, सेंटर घर और वर तो मिला ही है। हमेशा घर और वर दो चाहिए। कुमारियों को वर मिल गया, अभी घर भी मिलेगा, सेंटर मिलेगा, कुमारों को भी मिलता है। कुमार समझते हैं हम पीछे क्यों? पीछे नहीं, आगे हो। कुमारों के बिना भी सेवा कहाँ चलती है? कोई भी सेंटर पर देखो, अगर हार्ड वर्कर कुमार नहीं हो तो बहनें कुछ भी नहीं कर सकती। दोनों ही ज़रूरी है, कुमार और कुमारियाँ।
इसीलिए पांडवों का भी नाम है तो शक्तियों का भी नाम है, दोनों का नाम है। अच्छा, वर्तमान समय आप हर एक को आत्माओं प्रति रहमदिल और दाता बन कुछ न कुछ देना है। चाहे मनसा सेवा द्वारा दो, चाहे शुभ भावना से दो, श्रेष्ठ सकाश देने की वृत्ति से दो, चाहे आध्यात्मिक शक्ति संपन्न बोल से दो, चाहे अपने स्नेह संपन्न संबंध संपर्क से दो, लेकिन कोई भी आत्मा वंचित न रहे। कैसे भी करके दो दो और दो। दाता बनो, रहमदिल बनो। चिल्ला रहे हैं तो उनको देने वाले कौन है? बाबा कहते हैं आप ही हो, तो उनको आप दो। वो चिल्ला रहे हैं, आप बाप के आगे अपनी अपनी भाषा में चिल्ला रहे हैं। शांति दो, स्नेह दो, दिल का प्यार दो, सुख की किरणें दिखाओ। तो बाप कैसे देंगे? दुनिया की आत्माएं बाबा के पास, भगवान के पास ये जब मांग रही हैं, तो बाबा कहते हैं बाप कैसे देंगे उनको? किसके द्वारा देंगे? आप बच्चों के द्वारा ही देंगे ना। बाप के आप सभी राइट हैंड हो ना। कोई को कुछ भी देना होता है तो हाथों के द्वारा देते हैं, और उसमें भी कौन सा हाथ यूज़ करते हैं? कोई दान पुण्य कुछ भी देते हैं तो कौन से हाथों से देते हैं? राइट हैंड। तो आप सभी बाप के राइट हैंड हो ना। पांडव राइट हैंड हो, आप राइट हैंड्स का यादगार है। पता है कौन सा यादगार? विराट रूप का चित्र दिखा है तो उसमें कितने हाथ दिखाते हैं? तो आप राइट हैंड का चित्र है ना, कुमारियाँ, उसमें आप लोगों का चित्र है ना। तो आप अभी बाप राइट हैंड द्वारा आत्माओं को सुख शांति की अंजलि दिलाएंगे ना। तो दुनिया की आत्माएं जो चिल्ला रही है, जो मांग रही है, वो कैसे मिलेगा उनको? बाबा कहते हैं आपके द्वारा मिलेगा। तो बाप आपको यूज़ कर रहा है, आपके द्वारा उनको मिलेगा। बेचारों को अंजलि भी नहीं देंगे तो कितने तड़पेंगे। अभी सभी हद की बातों से ऊंचे हो जाओ। हद की बातों में, हद के संस्कारों में समय नहीं गवाओ। बाप दादा आज भी सभी बच्चों को, चाहे यहाँ बैठे हैं, चाहे सेंटर पर बैठे हैं, चाहे देश में हैं, चाहे विदेश में हैं, लेकिन रहमदिल भावना से इशारा दे रहे हैं। बाप दादा हर बच्चे की हद की बातें, हद के स्वभाव संस्कार, नटखट व चतुराई के संस्कार, अलबेलेपन के संस्कार बहुत समय से देख रहे हैं। कई बच्चे समझते हैं सब चल रहा है, कौन देखता है, कौन जानता है, लेकिन अभी तक बाप दादा रहमदिल है। बाबा तो सब जानते हैं, ये सब नाज रख रहे सभी, इसीलिए देखते हुए सुनते हुए भी रहम कर रहा है। लेकिन बाप दादा पूछते हैं आखिर भी रहमदिल कब तक? फिर तो रहमदिली फ्री और धर्मराज का रूप आएगा ना। तो बाबा कहते हैं आखिर भी ये रहमदिल कब तक? क्या और टाइम चाहिए? बाप से समय भी पूछता है आखिर कब तक? समय की भी पुकार है कि कब तक। प्रकृति भी पूछती है, जवाब दो आप। बाबा बच्चों से पूछते हैं कि क्या मैं जवाब दूँ प्रकृति को, समय को? आप जवाब दो, क्योंकि आप तैयार होंगे तो वो अपनी तैयारी शुरू करेंगे ना। अभी तो सिर्फ बाप का रूप चल रहा है, शिक्षक और सदगुरु का तो है ही, लेकिन बाप का रूप चल रहा है। क्षमा के सागर का पाठ चल रहा है, रहमदिल, क्षमा का सागर। लेकिन धर्मराज का पाठ चला तो बाबा कहते फिर
लास्ट में बाबा का जो धर्मराज का रूप है वो पार्ट आएगा, तब तक ये सारा पूरा हो जाएगा। हाँ, तो अभी रहन दिन है, लेकिन कब तक? क्या करेंगे फिर? बाप दादा यही चाहते हैं कि धर्मराज के पार्ट में भी वाह बच्चे, वाह का आवाज़ कानों में गूंजे। अभी बाप का रहमदिली का पार्ट है, लेकिन जब धर्मराज का पार्ट हो उसमें भी बच्चे सब पास हो जाए और बाबा दिल से कहे वाह बच्चे वाह, फुल पास, ऐसा आवाज़ आए। फिर बाप को उलाना नहीं देना। बाबा आपने सुना नहीं, हम तैयार हो जाते थे ना। इसीलिए अभी हद की छोटी छोटी बातों में, स्वभाव में, संस्कारों में समय नहीं गवाओ। चल रहे हैं, चलता है, नहीं जमा होता जाता है, यह देखना है। 2 गुना, 3 गुना, 100 गुना जमा होता है, कितना गुना जमा होता है वो देखना है। चलता है नहीं, इसीलिए इस दृढ़ संकल्प का दिल में दीप जलाओ कि हमें कई गुना अभी जमा करना है। हद से बेहद में वृत्ति, दृष्टि, कृति बनानी ही है, और इसी से फिर जमा का खाता बढ़ेगा। इसीलिए बाप दादा कहते हैं बनानी पड़ेगी। आज यह कह रहे हैं बनानी पड़ेगी, फिर क्या कहेंगे? आज तो बाबा कह रहे बनानी पड़ेगी, फिर नहीं बनाई और समय आ गया तो फिर क्या कहेंगे बाबा? टू लेट, अभी समय नहीं है। समय को देखो, सेवा को देखो, सेवा बढ़ रही है, समय आगे दौड़ रहा है, लेकिन स्वयं हद में है या बेहद में? समय तेजी से भाग रहा है, लेकिन हम उतनी तेजी से भाग रहे हैं कि अभी हम हद में हैं। हद की बातों के पीछे आप नहीं दौड़ो, तो बेहद की वृत्ति, स्वमान की स्थिति आपके पीछे दौड़ेगी। बाप दादा इस वर्ष में जो इस समय तक किया है उसमें संतुष्ट है, आफरीन देते हैं। लेकिन अभी सेवा में अनुभूति कराना, समा के ऊपर परवाने बनाना, चाहे सहयोगी बनाओ, चाहे साथी बनाओ, कुछ बने, अनुभूति की खान खोलो। अच्छा है, यहाँ तक ठीक है, लेकिन सिर्फ चक्कर लगाने वाले परवाने नहीं बने, पक्के परवाने बने। अनुभूति का कोर्स कराने से अनुभव कराओ, इतने तक अनुभूति होती है, बहुत अच्छा है, स्वर्ग है, यही यथार्थ ज्ञान है, नॉलेज है, इतना सेवा का रिजल्ट अच्छा है, लेकिन वो खुद वो अनुभव करें। अभी अनुभूति का स्वरूप बन अनुभव कराओ, यहाँ तक तो पहुँचे कि ये सब अच्छा है, यहाँ स्वर्ग जैसा है, यह नॉलेज अच्छा है, ये ज्ञान अच्छा है, ये सब रिजल्ट सेवा का अच्छा है बाबा कहते हैं, लेकिन खुद अनुभवी मूर्त बनकर दूसरों को अनुभवी बनाओ। अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने वाले, अनुभव करने वाले अर्थात बाप से डायरेक्ट संबंध रखने, ऐसे अनुभवी परवाने तैयार करो। सहयोगी बनाया है, उसकी मुबारक है और बनाओ। यह स्थान है, यहाँ से ही प्राप्ति हो सकती है, इतने तक भी मानते हैं, इतने तक तो मानते कि ये स्थान है, यहाँ से ही कुछ मिल सकता है। लेकिन बाप के साथ जरा सा कनेक्शन तो जोड़ो, जो समा के पीछे ही भागते रहे। तो इस वर्ष विशेष बाप दादा सेवा में अनुभूति कराने का कोर्स कराना चाहते हैं, अनुभव का कोर्स। इससे ही साक्षात्कार भी होंगे और साक्षात बाप प्रत्यक्ष होगा। सुना क्या करना है, प्लान मिला, अभी इस वर्ष की रिजल्ट देखेंगे। तो बाबा ने इस वर्ष में होमवर्क दे दिया कि अनुभवी मूर्त बनकर अनुभव कराओ। अच्छा, चारों ओर के अति प्यारे बाप दादा के दिल तख्त नशीन श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा हद के स्वभाव संस्कार परिवर्तन करने वाले बेहद के परिवर्तक आत्माओं को,
सदा एक सेकंड एक संकल्प भी व्यर्थ न गंवाने वाले, जमा करने वाले तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा रहम दिल बन, दाता बन हर आत्मा को, चाहे वह ब्राह्मण आत्मा चाहे प्यासी आत्माओं को कुछ न कुछ अंजलि देने वाले, सकाश देने वाले, ऐसे बड़ी दिल रखने वाले बच्चों को बाप दादा का बहुत 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 याद प्यार और नमस्ते। वरदान है, उमंग उत्साह से विश्व कल्याण की जिम्मेवारी निभाने वाले आलस्य व अलबेलेपन से मुक्त भव। चाहे नए हो या पुराने हो, ब्राह्मण बनना माना विश्व कल्याण की जिम्मेवारी लेना। जब कोई भी जिम्मेवारी होती है तो तीव्र गति से पूरी करते हैं। जिम्मेवारी नहीं होती है तो अलबेले रहते हैं। जिम्मेवारी आलस्य और अलबेलापन को समाप्त कर देती है। उमंग उत्साह वाले अथक होते हैं। वे अपने चेहरे और चलन द्वारा औरों का भी उमंग उत्साह बढ़ाते हैं। स्लोगन है, समय प्रमाण शक्तियों को यूज़ करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। समय प्रमाण शक्तियों को यूज़ करना माना ज्ञानी और योगी तो आत्मा बनना। अच्छा, आज दादी प्रकाश मणि जी का स्मृति दिवस है, तो जैसे दादी जी हर कर्म में सत्यवादी बन सच्चे दिल से सच्चे साहब को राजी कर दिल तख्त नसीन बनी, ऐसे हमें भी दादी जी के समान बनना है। तो यही है हमारी दादी जी के प्रति सच्ची सच्ची श्रद्धांजलि। अच्छा, ओम शांति। अभी हम पापा को याद करेंगे।